सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 10 तारीख है, मंगलवार का दिन है और हम सभी इस वक्त सामान्य काल में हैं। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु दो महत्वपूर्ण तत्वों को लेकर महत्वपूर्ण संदेश हम सबों के सम्मुख रखते हैं। वो महत्वपूर्ण तत्व है नमक और ज्योति। और ये दोनों तत्व हर एक इंसान के लिए हर दिन, हर वक्त, हर समय बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों तत्वों के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। नमक हर पकवान में ज़रूरी है, दिया हर जिंदगी के हर मोड़ में वो दिया की ज़रूरत है, उस उजाले की ज़रूरत है। और इन दोनों तत्वों को लेकर प्रभु हमारे सामने महत्वपूर्ण संदेश रखना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने अनुयायियों से कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि नमक इस पूरे धरती के लिए स्वाद प्रदान करने वाले, अर्थदायक जीवन बनाने वाले व्यक्ति हो, यानी कि पृथ्वी के नमक। इस पृथ्वी पर जितना कुछ भी है उन सबों के प्रति हमारी जिम्मेदारी एक नमक के प्रति है। नमक नहीं है, सारी मेहनत, सारा परिश्रम, सारा कुछ खाना का पकवान जो बनाया है वो बेकार हो जाएगा। यानी कि नमक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, उसी प्रकार से हम सबों की महत्वपूर्ण भूमिका इस पृथ्वी के सभी लोगों के प्रति, इस धरती के प्रति, धरती के सुंदर ईश्वर के धातों की रचना के प्रति, हर प्रकार के जीव जंतुओं के प्रति उसके देख रेख करना, उसकी हिफाजत करना, उसका मान सम्मान करना, इज्जत करना हम सबों का कर्तव्य है। यानी कि नमक के भांति हर किसी को जीवन को आगे बढ़ाना, अर्थदायक बनाना, स्वादिष्ट बनाना, एक लक्ष्य और मकसद प्रदान कराना, ये हम सबों का परम कर्तव्य है। यदि नमक फीका पड़ जाए, नमक जो महत्वपूर्ण तत्व है, नमक ही फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? प्रभु सवाल करते हुए हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वह किसी काम का नहीं रह जाता। यदि फीके पड़ जाएंगे तो किसी काम का नहीं रह जाता। यानी कि हमें प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से परिपक्व होना है, परिपक्व रहना है। वो नमकीन तत्व हमारे अंदर होने हैं प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के। अगर वो हमारे अंदर नहीं, हम फीके पड़ जाएंगे। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। जिसका मकसद पूरा नहीं होता, नमकीन का तत्व नहीं है, वह फीका पड़ जाएगा, बाहर फेंका जाएगा, पैरों तले रौंदा जाएगा। इस प्रकार की बात कहते हुए प्रभु हम सबों को अवगत कराता है कि हमारी भूमिका इस धरती पर कितनी महत्वपूर्ण है। तुम संसार की ज्योति हो, प्रभु कहता है, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। यानी कि एक दिया अपने घर में जब जलाते हैं उसको दीवट पर रखते हैं ताकि घर के सभी लोगों को उसका प्रकाश मिले। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के दौरान वो दिया, जलती मोमबत्ती, क्रिस्त की ज्योति कहकर दिया गया है। ये विश्वास की ज्योति हम सबों को जलाए रखनी है। जहाँ विश्वास की ज्योति जलती रहेगी वहाँ पर किसी प्रकार का अंधकार का बोलबाला नहीं होगा, अंधकार के कार्य नहीं होंगे, अंधकार की शक्ति वहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाएगी। इसलिए उस दिया को जलाए रखना, विश्वास के दिया को जला के रखना, प्रेम के दिया को जला के रखना हमारा परम कर्तव्य है। और इस बात को हम समझें, उसको निभाएं। और इसलिए प्रभु इन दोनों महत्वपूर्ण तत्वों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। दीवट
दीवट पर रखते हैं दिया को, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। यानी कि हमारा जीवन में वो विश्वास का दिया, प्रेम का दिया, शांति क्षमा का भाईचारा का दिया जलता रहेगा, तो वहाँ पर क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांत तरोताज रहेंगे, वहाँ पर प्यार मोहब्बत का आदान प्रदान होगा, वहाँ पर खुशहाली होगी, वहाँ पर शांति होगी, वहाँ पर प्रेम होगा। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। यानी कि हमारे भले कार्यों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा, हमारे सुंदर उठने बैठने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, दूसरों को आशीषों का कारण हम सभी बने, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम माध्यम बने। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यानी कि हमारे कार्य भले हो, सुंदर हो, नेक हो, अच्छे हो, और इस कार्य को देखकर लोग उस ईश्वर की तारीफ करने पाएं, उस ईश्वर की महिमा करने पाएं। इसका अर्थ यह है, अगर मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, कामकाज ठीक नहीं है, तो मैं प्रभु की महिमा करने के बदले प्रभु के नाम के विरुद्ध अपराध करता हूं, जो कि उचित नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, हम प्रभु की महिमा करने वाले कार्य करें, नेक कार्य करें, अच्छा कार्य करें, सेवा भाव के कार्य करें, क्षमा प्रदान करने वाले कार्य करें, दूसरों को ऊपर उठाने वाले कार्य करें। ऐसा कार्य करने से हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। इसलिए उस प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को समझाएं, उसको निभाने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, और हम सभी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।